तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे HTML कोर्स सीरीज चल रही है। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, और सिमेंटिक एलिमेंट्स में हेडर टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए खोल लेते हैं SPC के कोड एडिटर को। और अगर आप यहाँ पे विजुअल कोड एडिटर को यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप के अंदर, तो सेम आपका दोनों एक जैसा वर्क करता है, दोनों में ही सेम HTML कोडिंग होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं आज सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में। सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को हेडिंग डालना होगा सिमेंटिक एलिमेंट्स या फिर सिमेंटिक टैग्स कह दो, बात तो वही है। ठीक है, अब सिमेंटिक टैग्स एक तरीके के आपके खाली कंटेनर होते हैं, मतलब एक खाली बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई कंटेंट डालते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं। ठीक है, आप कहोगे भाई यार हम लोग ये खाली बॉक्स मान लीजिए, सिमेंटिक टैग खाली बॉक्स है मान लिया हमने, इसके अंदर किसी चीज़ को क्यों रखा जाता है, कोई वजह तो होती होगी। तो इसको इसलिए रखा जाता है कि हम लोग सभी चीज़ों को एक सही प्रारूप में रख पाएँ। अब हिंदी मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दी है, प्रारूप का मतलब स्ट्रक्चर होता है, एक सही स्ट्रक्चर में रख पाएँ सभी चीज़ों को। और स्ट्रक्चर में रखी हुई चीज़ों में हम लोगों को पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ है, और उसको हम लोग उस हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं CSS में। ठीक है, जब हम लोग HTML के अंदर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसको स्टाइलिंग करने के लिए हम लोगों को CSS भी चाहिए होती है। तो CSS में अगर हम लोग ने किसी भी HTML टैग को या एलिमेंट को सही से स्ट्रक्चर में नहीं रखा है तो अच्छे से CSS काम नहीं करती है, या फिर हमारी वेबसाइट अच्छे से डिजाइन नहीं हो पाती है। इसीलिए हम लोगों को यूज़ होती है सिमेंटिक टैग्स की। ठीक है, तो सिमेंटिक टैग वहीं पे काम आते हैं जहाँ पर हम लोगों को CSS अच्छे से लगाना हो और अपनी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर में बनाना हो, एक डिजाइन में बनाना हो। अब ये बात करें कि हमारे सिमेंटिक टैग्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, देन यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ लिस्ट को, मेरे पास लिस्ट है, और इसको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स के नाम रखे हैं, हेडर, सेक्शन, मेन, आर्टिकल, टाइम और असाइड। ठीक है, फुटर, फिगर, फिर कैप्शन, डिटेल्स, समरी, नेव टैग। जिसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका हेडर टैग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन आपका सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद आपका आर्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, देन ये असाइड सबसे इम्पॉर्टेंट है, असाइड के बाद में आपका ये फुटर सबसे इम्पॉर्टेंट है, फुटर के बाद आपका मान के चलते हैं ये नेविगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये जो टैग देख रहे हो, जैसे ये टाइम टैग हो गया, मेन टैग हो गया, उसके बाद ये फिगर और फिर कैप्शन हो गया, डिटेल हो गया, समरी हो गया, ये होते हैं दोस्तों यहाँ पे सब टैग्स, जो कि टैग्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि मान लीजिए जो हमारा पेरेंट टैग है, जो जैसे ये हेड टैग है या फिर सेक्शन टैग है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग मेन टैग को कुछ अलग से फंक्शनैलिटी देने के लिए यूज़ करते हैं। पर जो हमारे मेन टैग है, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, जैसे हेडर, सेक्शन, नेविगेशन, फुटर, एसआईड, ये चार टैग हमारे वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते हैं, वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को समझना होगा कि ये टैग को यूज़ करने से पहले कि हर चीज़ एक स्ट्रक्चर में होती है। जैसे हम इंसान हैं तो हम लोगों भी एक स्ट्रक्चर है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग का एक सर होता है, हेड होता है। ठीक है, देन हमारी हल्की सी गर्दन होती है, फिर हमारी बॉडी होती है इस तरीके से, बॉडी के बाद हमारे फुट होते हैं, मतलब पैर होते हैं, देन ये हैंड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा भी एक स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही आप जो वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में वेबसाइट बनाई जाती है। अब ये चीज़ आप लोग हो सकता ना जानते हो, बट जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं, जिनको वेब डेवलपमेंट अच्छे से आता है, वो जानते हैं कि वेबसाइट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी, पर मैं बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का अपना स्ट्रक्चर होता है। उसमें ये टैग्स हमारी मदद करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में, कि कहाँ कौन सा टैग यूज़ होगा जिससे हमारी वेबसाइट बनेगी। तो अब हम लोग समझते हैं वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करके रखी हुई है, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। अब जैसे आप कभी घर बनवाने जाते हो
जाते होगे तो आपको वहाँ पे पूरा नक्शा बनवाना पड़ता है घर बनवाने के लिए कि ये हमारा प्लाट है, इतने में ये होगा, इतने में बेडरूम होगा, इतने में मेरा ऑफिस होगा, इतने में गराज होगा, वो सब स्ट्रक्चर बनाते हो, नक्शा बनाते हो। वैसे ही वेबसाइट का भी ये नक्शा है। अब सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे जनाब कि जो ये देख रहे हो मैंने हेडर टैग की बात की थी। हेडर टैग सबसे टॉप पर होता है, ये जो लाइन देख रहे हो ब्लैक वाली, ये हमारी हेडर टैग है, ठीक है, ये ऊपर तक ये हेडर टैग है। अब हेडर टैग के अंदर हमारा आता है नैव टैग, ठीक है। नैव टैग से क्या होता है, नेविगेशन बार बनता है। आप किसी भी वेबसाइट में जाते होगे तो उसमें मेन्यू देखते होगे कि हाँ यार हमको होम पेज पे जाना है तो इस पर क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट पे जाना है इस पर क्लिक करना है, अबाउट पे जाना है इस पर क्लिक करना है। तो ऐसा आप देखते होगे, ये नैव टैग के अंदर ही बनाया जाता है, ठीक है, ये पूरा नैव टैग के अंदर बनाया जाता है और नैव टैग हमारा हेडर टैग के अंदर बनाया जाता है। मतलब कुल मिला के नेविगेशन बार जो होता है वो हेडर टैग के अंदर होता है। आप कहोगे भाई हेडर टैग के अंदर सिर्फ नेविगेशन होता है कि और भी कुछ होता है, तो हाँ होता है। जैसा कि यहाँ पे आपका ये लोगो हो गया, ठीक है, लोगो आपका हो जाता है, ठीक है। लोगो के बाद अगर यहाँ पे नेविगेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपने लॉगिन और साइन अप करने के लिए ऑप्शन दे दिया, ठीक है, यहाँ से अकाउंट बनाने का। और अगर आप यहाँ कोई बटन दे देते हो, मान लीजिए कॉल करने की या फिर फीडबैक देने की, तो आप दे सकते हो। कुल मिला के जो ऊपर का सेक्शन होता है वो हेडर के अंदर आता है। आपका लोगो हो गया, नेविगेशन बार हो गया, अकाउंट हो गया, जैसे यूज़र अकाउंट हो गया या कोई बटन बनाते हो ऊपर, तो सब ये हेडर के अंदर आता है, ठीक है। फिर हेडर का जैसे काम कंप्लीट हो गया कि ऊपर का भाग वेबसाइट का इतना हेडर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मिडिल का सेक्शन। ये जो मिडिल का सेक्शन बचा है इसमें हम लोग चीज़ों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मिडिल सेक्शन के अंदर हमारा आता है, सबसे पहले हम लोग मिडिल के अंदर सेक्शन वाइज बना लेते हैं। जैसे ये एक सेक्शन हो गया, ठीक है। सेक्शन का मतलब एक पार्ट, एक कक्ष। जैसे हम लोग का कम बड़ा सा प्लाट होता है उसके अंदर हम लोग रूम बनाते हैं। रूम के अंदर और भी हो सकता है कुछ रूम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा प्लाट है, ऊपर आपने लेंटर डलाया और अंदर आप घुसे तो अभी एक बड़ा रूम है, समझ लीजिए हॉल है जिसको हॉल बोलते हैं। हॉल के अंदर फिर आपने एक छोटा किचन बनवाया, फिर एक कमरा बनवाया, एक बेडरूम बनवाया, हो सकता है आपकी थोड़ा स्टोर रूम के लिए छोटी सी जगह बनवा दो। तो उसी तरीके से ये सेक्शन वाइज हम बांटते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन होता है, देन उसके बाद हम लोग मेन टैग यूज़ करते हैं। तो मेन टैग के अंदर हम लोग आर्टिकल बनाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप मेन टैग यूज़ करो, मेन टैग किस लिए यूज़ किया जाता है वो आने वाली वीडियो में आप समझ जाओगे। पर इतना समझो कि पहले हम लोग एक सेक्शन बना लेते हैं, कक्ष बना लेते हैं। सेक्शन के अंदर हम लोग बाकायदा आर्टिकल्स को रखते हैं, ठीक है। जो भी आर्टिकल हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर लिखते हैं वो आर्टिकल टैग के अंदर आते हैं। आर्टिकल टैग आता है मेन टैग के अंदर, ठीक है, मेन टैग के अंदर आता है। मेन टैग आता है सेक्शन टैग के अंदर। इसलिए आपको मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा कलर वाइज हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो देखिए मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये आपका सेक्शन टैग से डिसाइड होगा, ठीक है। ये सेक्शन टैग से ये डिसाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे अब रेड कलर से करता हूँ मेन टैग से। जो ये मेन टैग है इसको यूज़ किया आपने। अब मेन टैग से ये इसके अंतर्गत ये एक बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये बन गया आर्टिकल, मेन टैग के अंदर आर्टिकल आ गया। तो इसीलिए सब अलग अलग टैग्स के अंदर होते हैं। सबसे बड़ा आपका सेक्शन टैग है, उसके अंदर आपका मेन टैग है, मेन टैग के अंदर आर्टिकल टैग है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रम वाइज हम लोग चीज़ों को रखते हैं। और मैंने आपको बताया कि क्रम वाइज चीज़ें रखने की क्या आवश्यकता है, क्यों रखें। तो ये CSS के लिए हम लोग रखते हैं कि जब हम लोग CSS अप्लाई करें तो मान लीजिए हम लोग ने हेडर टैग पर कोई भी CSS अप्लाई कर दी, यहाँ पे हेडर टैग पर कोई भी CSS अप्लाई कर दी तो ये पूरे में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अच्छे से डिजाइनिंग करने के लिए हर चीज़ को एक अलग अलग पार्टीशन में करते चलते हैं। हेडर को अलग, सेक्शन को अलग। अब जैसे कि ये यहाँ का साइड है बगल में, ठीक है, इसको बोलते हैं असाइड। ये असाइड टैग से बनता है, ठीक है। अब असाइड टैग जो होते हैं ये साइड के लिए होते हैं। इसमें आप अपने वेबसाइट में अगर आप गूगल एड्स लगाते हो तो एड्स दिखा सकते हो, ठीक है। एड्स की बजाय अगर आप आर्टिकल है तो आर्टिकल के सजेशंस यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसे आते हैं। जैसे आपने कभी यूट्यूब खोला होगा डेस्कटॉप में, मतलब यहाँ लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो साइड में देखते हो कि यार यहाँ पे सजेशंस आती हैं वीडियोस की इस जगह पे, ठीक है। और ऐड भी आता है बीच में ऐसे करके, ठीक है। तो वो होता है असाइड, ठीक है। अब नीचे आप लाए, जब सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे वेबसाइट के सबसे आखिरी में, तो वो होता है आपका फुटर। फुटर के अंदर आपने देखा होगा कॉपीराइट ऐसे बना होता है इस तरीके से। मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे ब्लू कलर मान लीजिए कर लिया,
और अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको कॉपीराइट का सिंबल इस तरीके से बना दिखेगा और यहाँ लिखा रहेगा 2022, अगर 2022 चल रहा है, ठीक है। रिजर्व बाय गूगल, रिजर्व बाय यूट्यूब, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्राइवेट पॉलिसी के लिए भी रहता है ना, ठीक है। तो फुटर के नीचे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बाकायदा मैंने आपको अभी जो वीडियो हमारे ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएंगी वो आपको नेविगेशन के लिए मिल जाएगी। नेविगेशन के लिए मैंने यहाँ पे 2 वीडियोस बना रखी हैं। 2 वीडियोस में मैंने क्या क्या समझाया है समझिए। एक वीडियो जो मैंने बनाई है नेविगेशन के लिए, उसमें मैंने बताया कि नेव टैग होता क्या है, ठीक है, उसका यूज़ बताया है। दूसरी वीडियो में मैंने कंप्लीट नेविगेशन बार मैंने बनाना सिखाया है। अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये इमेज आपको दिख रही है, यही नेविगेशन बार होता है। इसमें सारे मेन्यू होते हैं, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं ये सब इसमें ऐड होते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हो देन आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो। तो ये मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना सिखाया है जिसमें आप देख सकते हो कि आराम से कैसे नेविगेशन बार बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो ऐसे ही हमने नेविगेशन बनाना सिखा दिया है। अब आज की वीडियो में मैं आपको हेडर को बताऊँगा कि हेडर कैसे डिजाइन होता है, ठीक है। अब हेडर के अंदर आता है नेविगेशन। तो आज की वीडियो में फिर से आपको एक बार नेविगेशन बनाना देखने को मिल जाएगा, पर मैं यहाँ पे प्रोफेशनल CSS का यूज़ करके नहीं बनाऊंगा, बस HTML का यूज़ करूंगा और नेविगेशन बनाऊंगा हेडर को दिखाने के लिए कि हेडर बनता कैसे है, ठीक है। अब उसके बाद में कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको सेक्शन के बारे में देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका सेक्शन टैग है इसमें आपको सेक्शन कैसे बनता है, सेक्शन के अंदर मेन टैग कैसे यूज़ होता है, मेन के अंदर आर्टिकल कैसे यूज़ होती हैं, ये 3 मिल जाएंगे। फिर जो उसके बाद वीडियो आएगी उसके अंदर आपको असाइड टैग मिल जाएगा। देन असाइड टैग के साथ आपको एक छोटा सा टैग है टाइम टैग, उसके बारे में भी मैं उसी में बता दूंगा टाइम टैग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें क्रम वाइज हम लोग चीज़ों को समझते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे पूरी मैंने लिस्ट तैयार करके रखी है। तो आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो में जैसे हेडर टैग समझा हम लोगों ने, फिर कल की वीडियो में सेक्शन, मेन, आर्टिकल, ये 3 टैग समझेंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग समझेंगे असाइड टैग और यहाँ पे टाइम टैग के बारे में। फिर उसके बाद वीडियो आएगी उसमें फुटर टैग के बारे में समझेंगे। और फुटर टैग की वीडियो के बाद में एक फुटर का प्रोजेक्ट आएगा। प्रोजेक्ट क्या होता है, उसमें हम लोग कंप्लीट फुटर बनाते हैं, जैसे ऑफिशियल आप वेबसाइट के नीचे देखते हो कुछ इस तरीके का, तो वो हम लोग फुटर बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कैसे बनता है। उसमें CSS का भी यूज़ करेंगे और पूरा दिखाएंगे कि अच्छा फुटर कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में हम लोग ये वीडियो आएगी फिगर टैग की, और फिगर टैग के साथ ही हम लोग समझा देंगे आपको फिगर कैप्शन, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं लगभग, फिगर और फिगर कैप्शन तो एक ही वीडियो में हो जाएगा। फिर डिटेल और समरी टैग एक वीडियो में हो जाएगा। और नेविगेशन के ऊपर वीडियो बनी है वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट जो सबसे है अभी हेडर टैग को आज समझते हैं कि हेडर टैग क्या होता है। अभी जितने भी टैग्स हैं जनाब ये आपको HTML5 के अंदर तो देखने को मिल जाते हैं, कि जैसा कि अभी जो वर्ज़न चल रहा है वो HTML5 का चल रहा है, ठीक है। लेटेस्ट वर्ज़न है HTML5, ठीक है। इससे जो पुराना वर्ज़न था वो 4.0 करके था, ठीक है। तो ये जितने मान लीजिए हेडर टैग है ये HTML5 में था, 5 में है, सॉरी 5 में है पर 4 में नहीं था। 4 में हम लोग उसको डिव टैग की मदद से, मैंने आपको डिव टैग के बारे में बताया था, डिव टैग और क्लास टैग की मदद से इसको बनाते थे, ठीक है। अलग अलग डिव टैग और क्लास टैग की मदद से इसको डिसाइड करते थे। पर HTML5 में क्या है जनाब कि हम लोग को ऑलरेडी हेडर टैग मिल जाता है, बस हम लोगों को इस तरीके लिखना होता है हेडर टैग, ठीक है, HEADR हेडर, और इस तरीके से बैक स्लैश लगाना होता है। देन फिर हम लोगों को हेडर लिख देना है और ये क्लोज हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आपको इसकी कोडिंग करके दिखाते हैं। ये इतना समझाना बहुत ज़रूरी था, इसको समझाए बिना आप समझ नहीं पाओगे कि किस तरीके से एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अब हम लोग हेडर टैग समझते हैं। यहाँ पे मैंने टाइटल में हेडर टैग डाल लिया है। सबसे पहले हम लोगों को एक हेडर टैग ओपन करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेस देन एंड ग्रेटर देन का बॉक्स बनाना होता है, उसके अंदर आपको हेडर लिखना होगा, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपको क्लोज कर लेना होगा। अब हेडर के अंदर हम लोग लिखते हैं जनाब यहाँ पे एक हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं। हेडर के अंदर बहुत से लोग हेडिंग देते भी हैं, तो हम लोग हेडर में अंदर हेडिंग डालेंगे जिससे समझ में आएगा कि ऊपरी हिस्सा कहाँ तक है हमारा। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेलकम टू डूम कोडिंग ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, इतना लिख दिया, वेलकम टू डूम कोडिंग ऑफिशियल वेबसाइट। इसको सर्च करते हैं तो इस तरीके से आ रहा है।
अब यहाँ पे डूम कोडिंग में स्पेस तो हटा देता हूँ मैं, और ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, वेलकम टू डूम कोडिंग ऑफिशियल वेबसाइट। अभी थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, इसको और हम लोग सही से करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होगा कि ये देखिए जो आपका हेडर होता है वो सेक्शन बीच में होना चाहिए, मतलब सेंटर पे। यहाँ पे कोई चीज़ ये लिख के आ रही है तो उसको सेंटर में आना चाहिए, जबकि ये देखिए साइड में आ रही है। तो उसको हम लोगों को सेंटर करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी CSS लिखूँगा। आपको CSS देख के टेंशन नहीं लेना है, बहुत छोटा सा एक कोड लिखूँगा CSS का, वो इनलाइन CSS होती है। इतना हो सकता है आपको मालूम भी हो, मैंने अपनी वीडियोज़ में कई बार बताया है। स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना होता है जिससे इनलाइन CSS लिखी जाती है। फिर यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन जैसे ही लिख के हम यहाँ पे सेंटर करेंगे, सेंटर, ठीक है। एक सेकंड, सेंटर की स्पेलिंग गलत है, सेंटर ER हो गई, ठीक है, सेंटर। और अब ये देखिए ये बीच में आ गया, और पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप खुद जान सकते हो, कमेंट में भी हमको बता सकते हो कि ये पहले सही था कि अब सही है, जब हम लोग ने ये CSS यूज़ की है। मेरे हिसाब से तो अब काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। अब हम लोगों को एक नेविगेशन बार बनाना होगा जिसमें हम लोगों को समझ में आए कि हेडर टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नेविगेशन बार बनाने के लिए हम लोगों को नैव टैग की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ने यहाँ पर एक नैव टैग ओपन कर लिया है, एक यहीं पर लगा साथ में क्लोज भी कर लिया है। इसके बीच में नैव टैग के अंदर आपको एंकर टैग की भी ज़रूरत होती है। अब मैंने एंकर टैग पे एक कंप्लीट 1 घंटे की वीडियो बनाई है इसी कोर्स के अंतर्गत, जहाँ पे मैंने एंकर टैग कंप्लीट आपको सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा एंकर टैग क्या होता है। पर अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको सिर्फ इतना मैं बता दूं, एंकर टैग होता है लिंक क्रिएट करने के लिए, कि एक पेज को दूसरे पेज से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उसकी लिंक बनाई जाती है एंकर टैग से। मान लीजिए कोई आप वीडियो लगाना चाहते हो, उसको आप एंकर टैग की मदद से लगा सकते हो। बाहरी कोई वेबसाइट को इस वेबसाइट से इंटीग्रेट करना चाहते हो, वो एंकर टैग की मदद से कर सकते हो। तो ये सब काम एंकर टैग की मदद से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई लिंक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट में हैश लिख दूंगा यहाँ पे, जिससे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेज की लिंक है तो वो आप बीच में लिख सकते हो, जिससे वो पेज में डायरेक्ट इंसान चला जाएगा। पर मेरे पास लिंक नहीं है इसलिए मैं हैश लगा दूंगा, जिससे वो क्लिकेबल तो होगा पर कहीं कोई जाएगा नहीं, मतलब ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। होम, और अगर कहीं कोई डाउट रहा करे तो आप मुझसे पूछ लिया करो, मैं कमेंट में आपका आंसर दे देता हूँ। यहाँ पे होम में मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके लिख दिया है, अब यहाँ पे होम पेज की लिंक बन गई है। ऐसे ही हम लोगों को एक और बनानी होगी, एंकर टैग ओपन करना है, href एट्रीब्यूट ओपन करना है। href एट्रीब्यूट जनाब होता है हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट, ओके। यहाँ पे हैश लगा देंगे। हैश लगाने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पे अबाउट पेज बनाना है। तो अबाउट के लिए हम कर रहे हैं, जो भी पेज हो उसकी हिसाब से यहाँ पे नाम लिखा जाता है। बैक स्लैश लगा कर एंकर टैग क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से डंडी टाइप की लगा देनी होती है, मार्क लगा देना होता है, जिससे ये सही लगता है, ठीक है। फिर एंकर टैग ओपन किया और यहाँ पर हैश लगाया, और यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे इस पेज का। क्या नाम दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट पेज बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और कॉन्टैक्ट के लिए थोड़ी सी स्पेस लेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे लगा देंगे, ठीक है। फिर एंकर टैग ये लिया, फिर इसको ओपन किया, यहाँ पे हैश लगाया, हैश डबल हैश लग रहा है, यहाँ पे सिंगल लगाना है हमको, तो यहाँ एक हटा देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक पेज का और नाम रखेंगे, क्या रख सकते हैं, डोनेट पेज रख दें, ठीक है। डोनेट, बहुत से लोग डोनेट पेज लगाते हैं जहाँ पे वो लोगों से कुछ थोड़ा सा चैरिटी वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो डोनेट पेज के लिए हमने नाम लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से, या फिर इसको नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आखिरी वाले में नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और इसको थोड़ा कर लेते हैं डिजाइन। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, यहाँ पे नैव टैग को स्पेस हटा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि दिखने में भी कोड अच्छा लगना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है हमारा हेडर, बहुत ही गजब ढा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा CSS कहीं ऐड कर देते हैं, CSS मतलब क्या ऐड करा जा सकता है, मान लीजिए कोई पीछे आप इमेज लगा दो, इस तरीके से यहाँ इमेज लगाई जा सकती है पीछे। उसके बाद में इसको थोड़ा कलर अच्छे से दे दो, इसका डिज़ाइन कर दो, विड्थ दे दो अच्छे से, पैडिंग वगैरह दे दो, प्लस इनको आप डिज़ाइन कर दो, बटन जैसी बना दो इनको, ठीक है, क्लिकेबल, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और अब यहाँ पर एक हम HR लगा देंगे, हॉरिजेंटल रूल, जिसको मैंने बताया है, से एक लाइन बन जाती है बीच में, ठीक है। अब आप देखिए ये हेडर बन चुका है हमारी वेबसाइट का। अभी हम लोग कोई खास कोड नहीं लिखा है, सिर्फ 4 एंकर टैग, एक नेविगेशन टैग, एक हेडिंग टैग यूज़ किया है हेडर टैग के अंदर। इतना सा सिर्फ मात्र लिखने में हमारा, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये आपका क्या कहते हैं, हेडर टैग।
और हेडर सेक्शन बहुत ही कमाल लग रहा है। अब यहाँ पे मैं CSS को ऐड करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो में। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है समझाने में कि यार मतलब फिर CSS ऐड करूँगा, वीडियो लंबी होगी, आप समझ भी नहीं पाओगे अभी CSS, क्योंकि मैंने कोर्स डाला नहीं, आपको आएगी भी नहीं। पर आप खुद अगर आपको CSS आती है तो आप ऐड करके देखिएगा ऐसे बना के, तो आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसा हेडर सेक्शन हम लोग कैसे बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने छोटे भाई के लिए एक वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और इस चैनल पर आपको सभी टाइप के कोर्सेज मिलेंगे। अभी HTML मिल रहा है, 6 तारीख के बाद से C लैंग्वेज का और CSS का कोर्स आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।